सो मैंने जो सवाल से शुरू किया, अभी भी मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ रहता हूँ, बहुत सारे बच्चों को, और अच्छा नॉलेज भी है, ऐसे नहीं कि हवा में बातें करें, अच्छा नॉलेज भी उनको शेयर में जाना है। और पापा, जैसे मेरे पापा बोलते हैं वैसे बोलते हैं कि नहीं, ये अपना काम नहीं है। सो व्हाट इज योर एडवाइस टू दैट किड एंड द पेरेंट, दोनों के लिए? देखो, एक चीज क्लियर है कि सबसे पहले हर एक बंदे को अपना बिजनेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपका बिजनेस जिस तरफ से चल रहा है, वहाँ पे जितना फंड चाहिए, तो उसको कॉम्प्रोमाइज करके आप काम नहीं कीजिए। पहले तो आपका बिजनेस संभालिए, उसके बाद आपको लगता है कि मेरे पास इतना पैसा है, तो आपके पास दोनों स्ट्रीम में पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी दो स्ट्रीम है आज की डेट में इंडिया में, कि एक प्रॉपर्टी मार्केट और एक स्टॉक मार्केट। तो आपका दोनों में पैसा होना चाहिए, जरूरी नहीं खाली स्टॉक में होना चाहिए। देखो, दोनों की साइकिल होती है। हो सकता है 7 8 10 साल से प्रॉपर्टी मार्केट नहीं चल रहा है और इक्विटी चल रहा है। हो सकता है कि आफ्टर 5 7 साल या इक्विटी नहीं आज भी चले और वो प्रॉपर्टी नहीं चल जाए। चले, तो हमको कोई बायस नहीं रहना है कि वहीं इन्वेस्ट करना है, वहीं इन्वेस्ट करना है। हमको दोनों से पैसा चाहिए। तो प्रॉपर्टी से भी पैसा आना चाहिए, इक्विटी में भी आना चाहिए। तो आप इसमें इन्वेस्टेड रहिए और कहीं ना कहीं से पैसा मिलेगा। आपको ट्रेडिंग करना है तो उसका सर्टन स्किल सेट होता है, वो अगर आपके पास नहीं है तो नहीं करना चाहिए। किसी का बोलने से या कोई यूट्यूब देखने से, ये देखने से, वो देखने से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको इमीडिएट तो पैसा मिलेगा, पर आपको जब भी इमीडिएट पैसा मिला ना, तो आप समझो कि आप मर गए, क्योंकि आपको इतना कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा, फिर आप किसी का सुनोगे ही नहीं। हाँ हाँ, क्योंकि शुरू करते ही अगर कमाई हो गई तब तो लगता है इसी में सब कमाई कमाई है। यही बेस्ट है। पर ये ऐसा नहीं है। तो आपको हर एक चीज़ का, अगर आप इवन आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको लगता है कि नहीं हमारी समझ के बाहर है, तो आप वो बंदे को फंड दीजिए जो मैनेज करता है। आपको लगता है म्यूचुअल फंड में SIP से इन्वेस्ट कर सकते हो, या PMS से इन्वेस्ट कर सकते हो, या आप खुद अगर आप स्टडी कर सकते हो, केयर रख सकते हो, ध्यान कर सकते हो, तो आपके हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। पर हर एक की स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, या हर एक का एक पैकेज होता है, उसको ध्यान रख के आप करिए। मैं और इसको थोड़ा समझ करूँ तो पहला आपने बोला खुद का पैसा होना चाहिए। अब उससे और डीप डाउन जाते तो खुद के पैसे में पहले जो अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट वो पूरी कीजिए। ऐसे नहीं खुद का ही सारा पैसा लगा दिया, उसे पहला बिजनेस किया, फिर जो पैसा बचा है उसको भी दो पार्ट में करना चाहिए, प्रॉपर्टी में भी एक हो और एक ये शेयर्स में भी हो। उस तरह से प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पैटर्न चलना चाहिए। गुड। चलिए, थोड़ा सा ये एजुकेशन बैकग्राउंड से तो उसकी अगर बात करूं तो कोई स्किल या क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकली एसेंशियल है ये शेयर बाजार या फाइनेंस की फील्ड में करियर बनाने के लिए? देखो, एक्चुअली अभी स्कूल्स में थोड़ा बहुत स्टार्ट भी हुआ है कि 11th 12th के हमारे यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स आते भी है और स्टॉक मार्केट या फाइनेंस फील्ड समझते हैं। पहले ऐसा था नहीं, पर अभी थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट हाँ, वो स्टडी टूर के हिसाब से, वो कोई प्रोजेक्ट के हिसाब से आते हैं। तो ये सब चीज़ें अभी शुरू हुई। मैं अभी एक स्टूडेंट को मिला था जो सिंगापुर पढ़ती, हांगकॉन्ग पढ़ती है। उन्होंने बताया कि उनकी स्कूल में कॉन्टेस्ट होती है कि उनको एक वर्चुअल मनी देते हैं कि इतना पैसा आपके पास है और आप इतने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, इसमें से कोई भी स्टॉक्स में, और आफ्टर 3 मंथ्स हम आपका परफॉर्मेंस देखेंगे। और उसमें विनर और को प्राइज और ये सब चीज़ें अभी स्टार्ट हुई है। तो इससे क्या थोड़ा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, थोड़ा बनता है। सो देखो, ये जरूरी नहीं है कि आपकी इतनी पढ़ाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, पर ये श्योर जरूरी है कि आपका एक कैलकुलेशन होना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कैसे करते हो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म यही होता है कि आपको इतना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करना, इतना डेरिवेटिव्स में करना, या इतना FD में करना, ऐसा नहीं होता है। वो आपके माइंडसेट की होता है, आपको कितना लॉस बेयर करना है, आपका क्या मेंटल स्टेट है, आपको कितना रिटर्न चाहिए, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, 10 साल 15 साल 20 साल के बाद आपको कहाँ कहाँ पैसा चाहिए, वो हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप कितने पढ़े हो, पर ये श्योर जरूरी है कि आपको जो उसकी जो बेसिक डिसिप्लिन समझ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस इज ऑलवेज अनकॉमन। तो ये आपको चाहिए।